ठीक। ओके। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मॉड्यूल 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों को 1 to 6 मॉड्यूल कराया गया होगा, जिसमें हमने बहुत सारी टेक्निक के बारे में, एआई टेक्निक के बारे में हमने डिस्कस किया होगा। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंट एक्सेल के बारे में, पीपीटी प्रेजेंटेशंस के बारे में। ये सारी चीजें जो है ना, पहले आपको डिटेल में डिस्कस की गई होगी। आज हमारा टॉपिक है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन और सर्वे टेक्निक्स के बारे में, कि कैसे हम लोग किसी भी चीज को जब हम फील्ड में जाते हैं तो कैसे हम उसका ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कैसे हम उससे डेटा कलेक्ट करते हैं और क्या सर्वे टेक्निक होती है और उसे कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। तो आज आप लोगों के पास जो भी टॉपिक्स होंगे इंटर्नशिप के, वो आप लोगों को के पास आपको दिया गया होगा और सभी स्टूडेंट के पास होंगे। और जिनके पास अगर नहीं है तो वो अपने कॉलेज से संपर्क करके वो टॉपिक्स अपना पता करें कि उनको क्या टॉपिक दिया गया है। मैं आज की क्लास में एक जनरल चीजें बताने की कोशिश करूंगा और स्पेसिफिक भी होगी कि कैसे हम लोग किसी भी टॉपिक पे जा करके डिस्कस करते हैं। और जैसे हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेगा कि अगर इस लेसन को अगर हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसके आखिरी में आप क्या सीखेंगे। जैसे हम लोग सीखेंगे कि कम्युनिटी सर्वे का मकसद क्या होता है, हम क्यों कम्युनिटी सर्वे करते हैं, एक आसान फील्ड सर्वे कैसे तैयार किया जाता है, सही तरीके से आयोजित डेटा कैसे इकट्ठा किया जाता है और उसको कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसे हम उसे प्रेजेंट करते हैं ताकि वो इफेक्टिव और इजी तरीके से लोगों के बीच किया जा सके प्रेजेंट। और किस हम लोग अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन का फोटोग्राफ कैसे क्लिक करते हैं, कैसे उसको लेते हैं और उसे हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने डेटा के अंदर, और एक्सेल का इस्तेमाल करके उस सर्वे को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं। एक्सेल पहले आपको प्रीवियस कुछ मॉड्यूल में कराया गया होगा। और फिर सर्वे का नतीजा जब आता है तो उसे हम लोग कैसे उस पे विचार करते हैं, कैसे उसके अंदर में हम लोग साइंटिफिक तरीके से कैसे हम उसे एनालिसिस करते हैं, और क्या आप एआई का इस्तेमाल करके उसको कैसे आप एनालाइज आज के डेट में कर सकते हैं, और एक संक्षिप्त रिपोर्ट सर्वे का कैसे हम लोग लिखते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस ऑब्जेक्टिव में हमारा काम होगा कि हम लोग सीखेंगे। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जो मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। एक कम्युनिटी सर्वे शीट की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको चाहिए होगा, मोबाइल फोन, और उसके अंदर में कैमरे वाला मोबाइल फोन चाहिए, नोटबुक और पेन की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, वो अपने घर के करीबी कहीं पे भी जा करके वहां से आप जो भी कैफे है, साइबर कैफे है, वहां पे जा करके आप यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। और फिर हम उसके अलावा अगर आपको इंटरनेट इनेबल डिवाइस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अ, तो अब हम लोग पहली चीज जो टॉपिक है आज का, कि क्या सर्वे होता क्या है, या सर्वेक्षण क्या होता है, क्यों हम करते हैं। तो अगर हम कहें कि सर्वेक्षण लोगों के समूह से प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र करने का एक तरीका होता है, कैसे हम लोगों से जाते हैं, लोगों के पास, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर उसको हम एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, फिर उससे हम एक एनालिसिस करते हैं। इसी को सर्वे कहते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि लैंड सर्वे, जमीन का सर्वे हो रहा है। कई बार आप सुना होगा कि वोटर सर्वे हो रहा है, कि इलेक्शन का सर्वे होता है, कि वहां पे कौन लोग हैं, कौन लोग जिंदा है, कौन लोग मर गए हैं, कौन लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। तो अब वहां के जो अस्थायी लोग हैं, सिर्फ बचे हुए उन्हीं का नाम हो, बाकी लोगों का नाम ना हो, तो वो भी एक सर्वे होता है। फिर बाद में उसको फाइनल करके फिर हम एक वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। ये एग्जाम्पल है जो अभी रिसेंटली आपके बिहार में हुआ होगा। फिर हम लोग एक विभिन्न राय, वहां से जो सर्वे से क्या होती है, एक हमें विभिन्न राय मिलती है, एक अनुभव या विचार को एकत्र करके फिर हम उस उससे जो है ना एक आइडियाज गैदर करते हैं और फिर उससे हम एक डिसीजन लेते हैं। तो सर्वे एक तरीके का हम लोग कह सकते हैं कि पहले एक सर्वेक्षण है जो समूह से प्रश्न पूछने के बाद एक एकत्रित जानकारी को एक तरीके से हम उसे साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करते हैं। अब नेक्स्ट ये होता है कि
संस्थाएं लोगों की राय क्यों एकत्रित करती है, क्यों हम सर्वे करते हैं, कोई भी संस्था क्यों लोगों से सर्वे करवाती है। तो पहली कि आवश्यकताएं और अपेक्षाएं क्या है लोगों की, कि क्या लोगों की आवश्यकताएं क्या है या क्या अपेक्षाएं हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, या हमें उत्पादन या किसी सेवा या किसी प्रोडक्ट को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या किसी कार्यक्रम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसकी भी जानकारी के लिए हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ओपिनियन या सर्वे करवाती है। फिर एक और होता है कि कैसे लोगों को हम उनकी बातों को सुनते हैं, उसको महत्व दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, लोग एक अ, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करते हैं या वैल्यूड फील करते हैं। दूसरा तरीका एक और होता है सर्वे का, जो सर्वे में कुछ उसके जो और मकसद होते हैं, एक होता है कि हमें बेहतर डेटा आधारित निर्णय लेने में फायदा होता है, कि अचानक हम ये नहीं सोचते कि जैसे हमें कोई चीज बेचना है, आप एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हो और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट हम आगे जाकर के बेचेंगे और ये चलेगा ही मार्केट में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट में चले। तो उससे पहले अगर हमने उस पे पैसे लगा रहे हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वो उसकी डिमांड है या नहीं, लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आप क्या करते हो, एक छोटा सर्वे कर लेते हो कि हाँ भाई, मैं ये सामान या ये दुकान या ये एक छोटी सी शॉप ओपन करना चाह रहा हूँ, खोलना चाहता हूँ, ये चलेगा कि नहीं वहां पे। ये भी एक तरीका क्या है, सर्वे। उससे आपको एक बेहतर डेटा मिलता है और फिर आप उसके हिसाब से अपने निर्णय को लेते हो। अब ये क्वेश्चन एक और आता है कि क्या कैन सर्वे हेल्प इम्प्रूव कम्युनिटीज, क्या सर्वेक्षण समुदाय को सुधारने में मदद कर सकती है? बिल्कुल। सर्वे हमें सर्वेक्षण समुदाय को सुधारने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, कि स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं की पहचान करने में हमें मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम उदाहरण के तौर पे ये ले सकते हैं कि आप जाते हो, जैसे आप आपके गांव में मुखिया का इलेक्शन हो रहा है या कोई, तो आप उससे वहां पे जाके अपनी समस्याएं बताते हो, या मुखिया आके आपसे पूछता है वहां पे कि रोड कैसा है, आपको कैसा लगा, या यहाँ पे नाली बननी चाहिए नहीं है, यहाँ पे नाला हो, या आपको यहाँ पे क्या सुविधाएं और आपको दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब लोकल लोग वहां पे सर्वे जाता है तो लोकल लोग वहां पे चीजें बताती है, तो उससे एक डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। तो स्थानीय समस्याओं की आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद करता है। सर्वे से हमें बेहतर समाधान और संस्थानों की योजना बनाने में भी हेल्प होती है। दूसरी यह है कि समुदाय की भागीदारी को भी ये क्या करता है, कि इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि आप समुदाय भी इस चीज में भागीदार हो। और क्या है कि प्रगति की निगरानी और सुधार करने भी हमें सर्वे मदद करता है। सर्वेक्षण से हमें ये फायदा होता है। अब यह है कि कैसे सर्वेक्षण बेहतर निर्णय निर्माण के लिए मदद करते हैं। तो पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन टाइप होता है, जब हम सर्वे करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जानकारी एकत्रित करते हैं। फिर हमारा दूसरा काम होता है कि लोगों को समझें, कि लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी बातों को समझें, उनको जागरूक करें, या उनको कई बार हम समझाते भी हैं, उनके बिहेवियर, उनके पैटर्न, या उनके अवेयर कराते हैं उनकी। फिर तीसरा हमारा काम होता है कि वो जो डेटा आया, जो भी हमने वहां से एकत्रित किया, डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज कैसे करेंगे, उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर पे जाते हैं, एक्सेल शीट में डेटा लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग उससे ग्राफ बनाते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। तो वहां से हमें एक पैटर्न मिलता है, या और मुख्य निष्कर्ष निकालने में हमें मदद मिलती है। उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे हम लोग अपना निर्णय लेते हैं, के निष्कर्ष निकालते हैं कि और उसी के आधार पे हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि वहां पे जब ये सारी चीजें हो जाती है, तो इससे हमें एक बेहतर निर्णय लेने में, सकारात्मक परिवर्तन करने में हमें हेल्प मिलती है सर्वे से। अब अब हमारा ये है कि आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल, ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि सर्वे क्या होता है, क्यों हम सर्वे करते हैं, सर्वे से हमें क्या फायदा होता है, सर्वे क्यों हमें करना चाहिए। ये सारी चीजें एक सर्वे के बारे में हमने बात करी। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कि सर्वे का एक विषय चुन लेते हैं, और उस विषय के हिसाब से हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या बेसिक क्वेश्चंस हम लोग उसमें पूछ सकते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं। अगर मान लो कि मैं सर्वे करने जाता हूँ, तो क्या हम सब सर्वे में हम लोग कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं। ले फॉर एग्जाम्पल के, अगर हम लोग एक उदाहरण के तौर पे ये देखते हैं कि एआई के बारे में लोगों की जागरूकता का स्तर हमें जानना है। तो एआई लोग यू इस्तेमाल करते हैं, तो वो एआई के बारे में कितने जागरूक है।
अब अगर मुझे उसके लिए सर्वे करना है तो हम लोग क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सर्वे का पहला पार्ट होता है कि आपको कुछ सवाल बनाने पड़ेंगे, वो सवाल सामने वाले से पूछना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सवाल लेते हैं कि उदाहरण हमारा ये है कि एक पहला सवाल है कि क्या आपने एआई के बारे में सुना है? ठीक है? तो हमने किसी के पास गए, उनसे पहले आराम से बैठे, उनसे बात करें, फिर उनसे कहे कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और उसको हम लोग नोट करेंगे। तो क्या होगा, जैसे हमने पहला क्वेश्चन उससे पूछा, क्या आपने एआई के बारे में सुना है? अगर वो बताएगा कि हाँ सुना है या नहीं सुना है, या वो कहेगा एआई क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो थोड़ा आपको अभी बताया गया था प्रीवियस पहले मॉड्यूल में, तो आप वहां से बता सकते हैं कि एआई क्या होता है। फिर वो बोलेंगे हाँ हमने सुना है तो यस, नहीं सुना है तो नो, नहीं। फिर आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर उसने कहा कि हाँ एआई के बारे में सुना है, तो फिर आप उससे पूछिए कि क्या आप चैट जीपीटी, डीप सीक, गूगल जिमनाई या कोपायलट जैसे एआई टूल का उपयोग करते हैं? इनमें से कौन से टूल्स को आप इस्तेमाल करते हैं, कौन से ऐप को आप इस्तेमाल करते हैं? फिर आप ये पूछिए उनसे कि आपने एआई के बारे में कहाँ से जाना? कैसे आपको पता चला? स्कूल से पता चला या इंटरनेट से पता चला या दोस्तों से पता चला या टीवी पे देख के पता चला? आपको कैसे पता चला कि एआई क्या है? फिर आप उनसे अगला सवाल पूछें कि क्या आपको लगता है कि एआई काम को आसान बनाता है? या आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि एआई आने वाले समय में लोगों की नौकरियां छीन लेगा, जो एक डिबेट का टॉपिक है, लोग उस पे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि कई सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कि क्या आपको लगता है कि आप एआई के बारे में और सीखना चाहेंगे? ये सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एक एग्जांपल के उदाहरण के तौर पे हमने बताया कि जैसे अगर हम यहाँ पे अगर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग अपना टॉपिक चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें जानना होगा, पूछ सकते हैं बच्चों से, जो जो हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं। तो आपको सर्वे में मैं भी बताऊंगा आगे कि सर्वे कैसे करते हैं और क्या क्या और करेंगे उसमें प्रोसेस आपको डिटेल में। फिलहाल हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, वो चाहता है कि वो ऑनलाइन पेमेंट मेथड के बारे में सर्वे करना चाहता है कि ऑनलाइन पेमेंट के तरीके को इस्तेमाल को समझना है हमें कि कैसे लोग ऑनलाइन पेमेंट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस आपको लेने होंगे, जैसे कि क्या आप डिजिटल भुगतान ऐप का उपयोग करते हैं? आप गए गांव में अपने आसपास लोगों से जाके पूछा क्या आप डिजिटल भुगतान ऐप का यूज करते हैं, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, आप इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद कुछ लोग यूपीआई व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, तो आप यूज करते हैं कि नहीं? फिर आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या आप सबसे अधिक कौन सा भुगतान ऐप यूज करते हैं? अगर वो कहते हैं हाँ यूज करते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप पूछोगे कौन सा वाला करते हैं? तो फिर वो बताएगा कि हाँ मैं फोन पे करता हूँ या पेटीएम करता हूँ या गूगल पे करता हूँ, वो कोई सा भी आपको बताएगा। तो आप देखो कि अच्छा ये वाला बताया गया है ज्यादा लोगों ने। फिर आप वहां से है कि आप कितनी बार डिजिटल भुगतान करते हैं, क्या आप जो भी आप खरीदारी करते हैं, जहां मार्केट जाते हैं, तो क्या आप सारी चीजें यूज करते हैं डिजिटल भुगतान में ही, या आप कैश भी देते हो? ठीक है, या कितनी बार आप जो है ना कैश पैसे देते हो और कितनी बार आप जो है ना डिजिटल पेमेंट करते हो? फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या आपको डिजिटल भुगतान सुरक्षित लगता है? आपको लगता है कि ये सुरक्षित तरीका है डिजिटल तरीके से पैसे भेजना, या आपको लगता है कि इसमें ये असुरक्षित है? ये भी आप उससे सवाल पूछ सकते हो। आप ये भी सवाल पूछ सकते हो कि क्या आपको कभी डिजिटल भुगतान करते समय समस्या हुई? वो बताएगा कि हुई। तो आप ये भी पूछ सकते हो क्या समस्याएं हुई। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं, तो ये मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन अगर हम ऑनलाइन पेमेंट मेथड पे करने जा रहे हैं, तो ये कुछ सवाल हम उनसे पूछते हैं सर्वे पे, फिर हम उसे एनालाइज करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा यूज करना चाहता है कि हम लोग स्वास्थ्य संबंधित आदतों को समझना है हमें, कि कैसे टू अंडरस्टैंड पीपल्स हेल्थ और हैबिट, हमें कैसे उसको समझना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ सवाल फिर पूछेंगे। अगेन हमारे लिए यही होता है कि सवाल पूछना पड़ेगा। तो अगर हम लोग क्या सवाल पूछेंगे, तो पहला हुआ कि क्या आप नियमित व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो? फिर हम उनसे पूछेंगे, वो बोलेंगे हाँ करते हैं। तो किस टाइप का व्यायाम करते हो? योगा करते हो या रनिंग करते हो या सिंपल आप शाम में वॉक करते हो एक, या आप जो है ना जिम ज्वाइन करते हो? तो इस टाइप की चीजें आपको, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज में लोग
किस टाइप का करते हैं, कि योगा कितने लोग करते हैं, कितने लोग रनिंग करते हैं, कितने लोग जो है ना जिम ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा। फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हो, क्या आप प्रतिदिन फल और सब्जियां खाते हो? क्योंकि फल और सब्जियां हमारे लिए क्या है, ये अच्छी आदतों में एक होता है स्वास्थ्य संबंधी। जिस जो बच्चे फल और सब्जियां खाते हैं, वो लोग या जो भी लोग खाते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आप पूछ सकते हो कि प्रतिदिन आप फल और सब्जियां खाते हो? बोलेंगे हाँ खाते हैं। तो आप ये भी पूछ सकते हो कौन कौन से सब्जियां खाते हो, कौन कौन से फल आप खाते हो। तो उससे ही पता चलेगा कि आपके इलाके में जो है ना कौन से फल की ज्यादा बिक्री हो रही है, लोगों की डिमांड कौन सी है। ठीक है। फिर आप ये भी आप पूछ सकते हो, क्या आप नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते हो, या अपना फुल रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हो? अगर बोलेंगे हाँ करवाते हो, तो कैसे, कहाँ करवाते हो? आप अपने नजदीकी कौन से सेंटर पे जाते हो? तो ये भी एक क्वेश्चन आपको मालूम होगा कि लोग कहाँ जाते हैं, तो आपको एक जानकारी ये भी मिल गई। फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि आप प्रतिदिन कितने घंटे सोते हो, क्योंकि हेल्थ में ये भी होता है, कोई बोलेगा मैं 4 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई कहेगा मैं पूरे दिन ही सोता रहता हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं। तो आप प्रतिदिन कितने घंटे सोते हो, ये भी स्वास्थ्य संबंधी है, कि आप कम से कम, हमें मिनिमम 6 घंटे तो सोना ही चाहिए, कम से कम। ठीक है। फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि स्वस्थ रहने के लिए आप और क्या करते हो। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, आप सवाल स्वास्थ्य संबंधी आदतों को समझने के लिए हमारा जो उद्देश्य होगा, इस पे अगर जो लोग सर्वे करना चाहते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं। फिर आपको अगर कोई बच्चा एजुकेशन से रिलेटेड सर्वे करना चाहता है, कि हम हमें ये जानना है कि शिक्षा के बारे में लोगों के क्या विचार हैं, और मुझे वो समझना है। तो आप लोगों के विचार को समझना है शिक्षा के बारे में, तो आप क्या करोगे? तो आप उसमें क्वेश्चंस आपके बनेंगे, क्या आपको लगता है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है? आप लोगों से पूछो। फिर आप उनसे ये पूछ सकते हो, क्या विद्यार्थी पढ़ाई के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं? तो आप ये भी पूछोगे कि स्टूडेंट यूज द इंटरनेट फॉर द लर्निंग। तो वो बताएंगे कि हाँ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं हम। फिर आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से आप इस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, कि आप अपने असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हो, या आप नॉर्मल सिंपल आप जो है किसी चीज को अ, अ, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आसान तरीके से समझने के लिए इस्तेमाल करते हो। फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या आपने कभी ऑनलाइन क्लास में भाग लिया है? तो वो भी आपको पता चलेगा, उसमें वो बताएंगे हाँ लिया है, नहीं लिया है। तो आप वो भी पूछ सकते हो कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आप किसे पसंद करते हो, ऑनलाइन क्लास को या कक्षा में जाकर के खुद पढ़ाई करने को, यहाँ पे। तो वो वहां से आपको पता चलेगा कि बच्चे क्या सोचते हैं। फिर आप ये भी बात कर सकते हो कि आपके क्षेत्र में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में कैसे शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आप ये भी पूछ सकते हो। फिर आप और भी उस वहां से वो बताएंगे कि हमें शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए हमारे इलाके में, या टीचर्स कम है, या हमारे यहाँ जो है ना स्कूल अच्छे होने चाहिए, या और भी क्या व्यवस्थाएं हैं। वो वहां से, तो आपको वहाँ के लोकल लोगों की जो जानकारी है वो पता चलेगी कि उनकी क्या समस्याएं हैं। फिर आप ये भी, अगर कोई इन्वायरमेंट के बारे में सर्वे करना चाहता है, कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता को समझना है, कि लोगों को जागरूक है या नहीं, लोगों को पता है कि नहीं है। तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि क्या आप अपने घर में गीला और सूखा कचरा को अलग करते हैं? तो वहां पे पहले वो पूछे, कई लोग हमारे गांव में, समाज में ऐसे जिनको गीला और सूखा कचरा पता ही नहीं है क्या होता है। तो आप बताओगे कि ड्राई वेस्ट क्या होता है, वेट वेस्ट क्या होता है, गीला क्या होता है, सूखा क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। तो फिर आप उन्हें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, जो गीला कचरा होता है वो हमारे जो खाने का, या हमारे सब्जी का छिलका या फ्रूट का छिलका, ये सारे हमारे गीले कचरे में आता है। सूखे कचरे में जैसे कार्टून हो गया, बॉटल हो गए, या प्लास्टिक के कुछ सामान हो गए, या पॉलीथीन हो गई, हमारा सूखा में है। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो क्या आप अपने घर में गीला और सूखे कचरे को अलग करते हैं? वो फिर बताएगा हाँ करते हैं या नहीं करते। फिर आप उससे पूछ सकते हैं, क्या आप प्लास्टिक की जगह कपड़े अ, या आप रीयूजेबल बैग इस्तेमाल करते हैं? तो वो बताएंगे कि हम प्लास्टिक यूज करते हैं या रीयूजेबल बैग यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर बाजार जाते हैं अपने गांव में, तो बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं, दो तरीका होता है। एक तो हुआ कि हम लोग सीधा टहलते हुए बाजार चले गए, वहां पे सब्जी वाले को हमने कहा कि चलो 1 केजी आलू दे दो। उसने क्या किया, 1 केजी आलू सब्जी थैली में बांध के, पॉलीथीन में बांध के आपको दे दिया।
फिर आपने कहा दूसरी जगह गए, वहां से प्याज ले लिया, उसने दूसरी थैली में बांध के दे दिया। फिर आपने जाकर के कहीं से और सब्जी ले ली, उसने तीसरी पॉलिथीन में बांध दिया। तो आप क्या करो, प्लास्टिक बैग्स आपने 3 प्लास्टिक बैग के 4 प्लास्टिक बैग हर चीज के लिए आपने यूज कर लिया। दूसरा हमारा क्या होता है कि पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा जो है ना अ, झोला टाइप का लेकर के जाएं, और जो गांव में हम लोग यूज करते हैं कपड़े का बना हुआ हो, और वो लेकर के गए, उसी में हमने आलू भी डाले, उसमें प्याज भी डाले, उसमें सब्जी भी डाली। तो हमने एक झोला लेकर के गए और उसी में सारा सामान लेकर के आ गए। तो वो हमारा क्या होगा, फिर अगली बार हम लोग जब दोबारा बाजार गए तो फिर सेम सामान लेकर के चले, सेम झोला लेकर के चले गए। तो ये तरीका होता है कि हम लोग रीयूजेबल यूज करें, हम लोग प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करते हैं। फिर आप उनसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या आपने पिछले 1 वर्ष में कोई पेड़ लगाया है क्या? अगर वो बताएंगे हाँ लगाया है, तो कौन सा पेड़ लगाया है और क्यों लगाया है, तो ये भी आपको पता चलेगा कि वो क्यों लगा रहे हैं पेड़ और कौन सा पेड़ लगाया जा रहा है, आपके इलाके में ज्यादातर कैसा पेड़ लगाया गया है। फिर आप ये पूछ सकते हो, क्या आपका आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा है, तो वो बताएंगे। अगर नहीं है तो क्या समस्याएं हैं, क्यों साफ सुथरा नहीं है, तो वो समस्याएं आपको पता चलेंगी। फिर उस जब समस्याएं पता चलेंगी तो आप उसका हल भी निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। फिर आप उनसे पूछ सकते हो पर्यावरण की रक्षा के लिए लोग एक काम क्या कर सकते हैं, कि आपको क्या लगता है कि कौन सा एक काम और किया जा सकता है कि पर्यावरण अच्छा हो, इसमें सुधार हो। फिर आप अगर मान लो कुछ कोई स्टूडेंट डिजिटल स्किल या ऑफिस प्रैक्टिस पे उनका अगर टॉपिक है, उस पे अगर वो सर्वे करना चाहते हैं, ये अगर उनका टॉपिक उनको दिया गया है इंटर्नशिप का, तो आप इस पे कुछ क्वेश्चंस ये सवाल पूछ सकते हो कि क्या आप अपने दैनिक कार्य के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं? आंसर आपको मिलेगा हाँ करते हैं, या नहीं करते हैं, या कभी कभी करते हैं। फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि क्या आप नियमित रूप से किन कंप्यूटर का उपयोग करते हो, और उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन का यूज करते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जैसे एमएस वर्ड का यूज करते हो, या एक्सेल का यूज करते हो, या पावर पॉइंट का यूज करते हो, या इंटरनेट ईमेल का यूज करते हो, या कोई अन्य आप यूज करते हो। तो वो आपको मालूम होगा सर्वे क्वेश्चन में। फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या आपको अ, मूलभूत कंप्यूटर कौशल्य का उपयोग करने में कितना आत्मविश्वास है, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कंप्यूटर स्किल्स यूज करने के लिए। तो वो बताएगा कि मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, या मैं एवरेज हूँ। कई बार मुझे यूज करने में दिक्कत आती है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या कुछ बताएगा कि मुझे आता ही नहीं है, नॉट कॉन्फिडेंट। फिर आप उनसे पूछ सकते हो क्या आप डिजिटल टूल्स को का इस्तेमाल करते हो अपने संवाद या अपने या कोलैबोरेट करने के लिए अपने काम में, तो वो हाँ या ना बताएंगे, या कभी कभी आपको इससे पता चलेगा। फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि डिजिटल स्किल जो आप चाहते हो कि वो आगे सुधार हो आपके अंदर में, आप कौन सा डिजिटल कौशल्य सबसे अधिक सुधारना चाहेंगे, जैसे एमएस एक्सेल आप सुधारना चाहेंगे, ईमेल राइटिंग, या इंटरनेट रिसर्च, या प्रेजेंटेशन स्किल्स, या अन्य आप क्या चाहते हो कि आपके अंदर सुधार हो। फिर जब आप इस टाइप से जब क्वेश्चंस पूछेंगे, तो एक और चीज जो आपको करना क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स फोटो टैग के लिए जियो टैग की बात करी है। तो आपको जा करके ग्राउंड में क्वेश्चंस पूछने हैं, कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछने हैं, और मिनिमम कम से कम 10 लोगों से जाके मिलना है, और उन 10 लोग से यही 5 क्वेश्चन रिपीट करने पूछने हैं, और वो क्या आंसर देते हैं वो आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको फोटो खींचने हैं। अब फोटो में क्या होता है, जियो टैग के साथ आपको फोटो खींचने हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आप कहीं पे गए जिनसे आप कर रहे हो, तो वहां पे आपको फोटो खींचना, आपकी लोकेशन आएगी उसमें। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि भोपाल एक मध्य प्रदेश इंडिया का आपका लोकेशन आ रहा है, ये पूरा लोकेशन के साथ कि आप गए थे और इस डेट पे, इस टाइम पे, इस लॉन्गिट्यूड पे आपने फोटो खींचा। ठीक है। इसी तरीके से, और उस फोटो को आपको, एक फोटो को अपने रिपोर्ट में लगानी है, तो इससे पता चलेगा कि आपने जाकर के काम किया है ग्राउंड पे। दूसरा, जैसे हम लोग नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि जैसे अप्लाइड साइंस या एवरीडे एप्लीकेशंस में, या के जो लोग हैं कि अप्लाइड साइंस और दैनिक जीवन में क्या इसका इस्तेमाल होता है अप्लाइड साइंस का, तो उस पे अगर किसी को सर्वे करना है, तो आप उसमें ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि क्या आपने अपने दैनिक जीवन में विज्ञान आधारित तकनीकों का इस्तेमाल किया है। अब लोग पूछेंगे क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता है कि विज्ञान आधारित तकनीकें कौन कौन सी हैं। तो आप वहां पे बता सकते हो कि जैसे मोबाइल फोन है, रेफ्रिजरेटर है, जैसे वाटर प्यूरिफायर है। ठीक है, ये सारे क्या है कि ये डेली यूज में हमारे इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। जैसे
तो आपने इसमें से इस्तेमाल किया है, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ किया है, कुछ लोगों ने बोला नहीं किया है। फिर आप उससे पूछोगे कि क्या आपको लगता है कि विज्ञान ने दैनिक जीवन को आसान बनाया है? फिर वहां पे कुछ लोग बोलेंगे हाँ बनाया, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बनाया, कुछ लोग बोलेंगे मैं निश्चित नहीं हूँ, नॉट श्योर। फिर आप उनसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या आप सबको अधिक किस विज्ञान आधारित उत्पादक का उपयोग करते हैं? मतलब विच साइंस बेस्ड प्रोडक्ट डू यू यूज मोस्ट? कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं? जैसे एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हो, मोबाइल फोन इस्तेमाल ज्यादा करते हो, कि एलईडी बल्ब यूज करते हो, कि गैस स्टोव यूज करते हो, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर यूज करते हो, या कुछ और अदर अन्य चीजें जो विज्ञान आधारित प्रोडक्ट है जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। फिर आप वहां से आपको पता चलेगा कि लोग कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर आंसर आपको मोबाइल फोन का ही आएगा। फिर आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या आप ऊर्जा बचाने और पर्यावरण की रक्षा करने वाली सरल वैज्ञानिक आदतों के बारे में जानते हैं? तो लोग बोलेंगे हाँ जानते हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं जानते, कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते हैं। तो फिर आप कुछ चीजें उनको बताओगे कि क्या क्या पर्यावरण की कैसे संरक्षा करने वाली चीजें, ऊर्जा बचाने वाली चीजें हैं हमारे पास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सोलर पैनल के बारे में बताओगे कि आजकल सोलर पैनल लगाने से ऊर्जा की जो हमारी पर्यावरण की रक्षा होती है। ठीक है। आप बिजली क्लीन, आप कह सकते हो कि क्लीन और ग्रीन बिजली आपके पास आती है। ठीक है। पर्यावरण में कोई उसका दुरुपयोग या उल्टा उसका असर नहीं पड़ता है। फिर आप ये भी बता सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो कि विच एरिया ऑफ अप्लाइड साइंस वुड यू लाइक टू लर्न मोर अबाउट? क्या आप अप्लाइड साइंस विज्ञान के किस क्षेत्र के बारे में अधिक सीखना चाहेंगे? तो वो आप उसको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताएंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, या हेल्थ या मेडिसिन के बारे में जानना चाहेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना चाहेंगे, या एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहेंगे, या एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे, या अन्य कोई और उनके पास है तो वो बताएं कि क्या जानना चाहेंगे। इससे आपको हमें ये पता चलेगा, इस सर्वे से आपको ये पता चलेगा कि लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग, अगर कोई बच्चा कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल स्किल या पर्सनल डेवलपमेंट पे इंटर्नशिप उसका टॉपिक है, तो उस पे कुछ क्वेश्चंस आप इस टाइप के पूछ सकते हो कि क्या आप अपने दैनिक जीवन में दूसरों से प्रभावी रूप से संवाद करते हैं? मतलब डू यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स इन डेली लाइफ? तो वो बताएंगे कि हाँ हम करते हैं या नहीं करते हैं, या हम लोग बात करते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं बनता है। ठीक है। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल ये होता है कि आप खड़े होकर के किसी से बात करते हो तो आपकी पहले उससे आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपका हैंड का गेस्चर कैसा है, आप हैंड को कैसे मूव करते हो, पॉकेट में रखे हो या हाथ बांध के आप खड़े ऐसे हो गए, या आपने बहुत हाथ को मूव कर रहे हो, या फिंगर सामने वाले की तरफ पॉइंट कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली खड़े होकर के आप अपनी बॉडी को कम मूव करके आप अपनी बातों को कर रहे हो, सामने वाले को से आप बात कर रहे हो। इसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है, और ये भी एक प्रोफेशनल स्किल्स में से आता है। जैसे जब हम प्रोफेशनल स्किल में बात करते हैं, तो जब भी आप किसी से बात करते हो तो हम हमें कम से कम उससे एक हाथ की दूरी बना के बात करो। ये नहीं कि उसके एकदम क्लोज जा करके उसके कान में कोई बात कर रहे हैं, या उसके फेस के सामने जाकर के कुछ बोल रहे हैं। थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके बात की जाती है। फिर आप अ, अ, फिर आप उनसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या आप क्या आपके पास अपने कार्य या अध्ययन के लिए समय अ, प्रबंध कौशल है? या आप ये पूछ सकते हो, डू यू हैव सम हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स फॉर योर वर्क और स्टडीज? तो वो बताएंगे हाँ या ना, या कभी मैनेज होता है कभी नहीं होता है, जिस हम लोग टाइम टेबल की बात करते हैं सिंपल भाषा में बोले तो। क्या आपको लगता है कि आप ग्रुप एक्टिविटीज में या टीम वर्क में आप के साथ आप काम कर सकते हो, तो या आप अकेले काम करना पसंद करते हो? तो वो भी आपको बताएंगे हाँ या ना, या कई बार करना चाहते हैं, कई बार नहीं। आप उनसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपका पर्सनल गोल क्या है? मतलब अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आपका क्या लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है? तो या आपने कुछ कर रखा है निर्धारित या नहीं है, या ऐसे ही जीवन जी रहे हो? तो ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप उनसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या आप भविष्य के लिए किस कौशल से या कौन से स्किल में सबसे अधिक सुधार करना चाहेंगे? एग्जाम्पल दे सकते हो, कम्युनिकेशन में, प्रोफेशनल स्किल में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व में, या आप ऑल ऑफ द एबव सभी काम में अपने आप को डेवलप करना चाहेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि एक आदमी क्या सोच रहा है अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, और उसकी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप अगर
आपका टॉपिक है इन्वायरमेंट, हेल्थ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के लिए। तो आप उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कि आप अगेन सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं कि क्या आप ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट मतलब सूखा और गीला कचरा को अलग करते हो? तो कुछ बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं। फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या आप प्लास्टिक बैग की जगह पे आप जो है ना रीयूजेबल बैग यूज करते हो या नहीं, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया तो वो हाँ या ना में आपको आंसर दिया। कई बार करते, कई बार नहीं करते। पानी की बोतल जो आप यूज करते हो तो वो कौन सा बोतल आप यूज करते हो, ठीक है। क्या आप स्वच्छ और सुरक्षित पानी पीते हैं, मतलब या साफ पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं, या आपका पानी कंटामिनेटेड है, मतलब उसमें कुछ गंदगी मिला हुआ है। जैसे कई लोग हम लोग नदी से पानी पी लेते हैं, कई बार हम लोग कुएं का पानी पीते हैं, कई जगह पे साफ पानी नहीं है मिलता है, तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हो। आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आप किसी स्वास्थ्य या आप ये पूछ सकते हो कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट क्या है, आप मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या आप आदतों का पालन करते हो, कि आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो, या सुबह सो के उठ के योगा करते हो, या आप अपनी डाइट को संतुलन करते हो, खाना आप सही तरीके से खाते हो, साफ खाना खाते हो, कम खाना खाते हो। तो ये सब भी आपको वहां से आंसर्स मिलेंगे। आप ये भी क्वेश्चंस कुछ पूछ सकते हो कि आप जो है ना स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। आप जैसे विंड एनर्जी हो गया, या फिर आप उससे जो है ना सोलर पैनल वाली एनर्जी हो गई। आजकल आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन सब चीजों को प्रमोट भी कर रही है, ठीक है। आप इससे भी पूछ सकते हैं जैसे प्लांट अधिक से अधिक पेड़ लगाना, फिर आप प्लास्टिक को कम करना, पानी बचाना, या सोलर पैनल का या सौर ऊर्जा का उपयोग करना, या वेस्ट मैनेजमेंट का प्रावधान करना। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप अगर सर्वे करते हो इन्वायरमेंट हेल्थ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, अगर आपका टॉपिक है तो आप ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हो। और जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो अगेन फिर ये है कि आपको जियो टैग के साथ एक फोटो लेना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इस टाइप से आपको एक फोटो लेकर के लगाने होंगे। आप जो जो भी टॉपिक पे आप करते हो, इसी तरीके से आप इकोनॉमिक बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस या इंश्योरेंस एरिया के लोग हैं, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा क्षेत्र में अगर आप सर्वे करना चाहते हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि कौन सा अकाउंट आपका है, सेविंग मतलब कौन से बैंक में आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा। फिर आप पूछो किस टाइप का आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग है कि करंट बैंक अकाउंट है। फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आप जो है डिजिटल बैंकिंग यूज करते हो, या यूपीआई यूज करते हो, या नेट बैंकिंग यूज करते हो, या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो। अगर वो बोलेंगे हाँ करते हैं तो किस टाइप का आप कौन सा वाला करते हो। फिर आप उनसे कि आप रेगुलर सेविंग करते हो अपने पैसे को या नहीं करते हो। आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या आपने कभी बैंक से लोन लिया है, तो लिया है तो कितने का लिया है, या कहाँ कौन से बैंक से लिया है। फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि आपने कभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, या लाइफ इंश्योरेंस कराया है, या अपने व्हीकल का इंश्योरेंस या गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। तो आप अ, ये क्वेश्चन भी अ, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सर्वे में क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको दे दिया जाएगा। आप वही सेम क्वेश्चंस आप अलग अलग विषय वाले जा करके आप पूछ सकते हैं। जैसे अगर कोई मार्केटिंग या ई कॉमर्स में सर्वे करना चाहता है तो वो आप पूछ सकते हो कि आप जो है ना भविष्य में अपना व्यवसाय कैसे शुरू करना चाहे, क्यों आपको रुचि आई, आप कौन सा इसमें सामान आप कहाँ से खरीदना पसंद करते हो, कौन सा वेबसाइट को ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। आपने सोशल मीडिया पे आपका क्या प्रेजेंस है, कैसे आप इसको आप आगे जो है ना छोटे व्यवसाय को ई कॉमर्स के माध्यम से कैसे सफल बनाना चाहोगे, या आपको लगता है कि ये सफल हो सकता है, क्या आपको लगता है कि छोटा व्यवसाय ई कॉमर्स के माध्यम से सफल हो सकते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप वहां पे पूछ सकते हो। अब हम लोग आते हैं कि क्या शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप किसी से के पास जाएं तो आप उनसे विनम्र होकर के उनसे पहले सवाल करें, उनसे विनम्रता से उनके जवाब लें। फिर आपके सर्वे का मकसद क्या है वो उनको बताएं कि हमारे सर्वे का क्या मकसद है, कि हमारा इंटर्नशिप है, हमें कुछ 10 लोगों से बात करनी है और उनकी राय लेकर के हमें सबमिट करना है अपने कॉलेज में। फिर सवाल साफ और संपूर्ण सवाल हो, मतलब बहुत घुमा करके या कुछ नहीं, सम्मान पूर्वक होना चाहिए, इन्हीं की बदतमीजी के साथ या कुछ भी। साफ सवाल और सम्मान पूर्वक सवाल पूछें। किसी को भी जवाब देने के लिए मजबूर ना करें कि तुम जबरदस्ती जवाब दो, नहीं देना चाहता कोई बात नहीं है। फिर आप सर्वे
पूरा होने के बाद जवाब देने वालों का धन्यवाद, शुक्रिया ज़रूर करें, धन्यवाद करें। फिर अनुमति लेने के बाद ही उनकी तस्वीर लें। अगर आपको तस्वीर लेनी है तो आप उनसे अनुमति लेने के बाद साथ में उनकी तस्वीर लें। आप तस्वीर कैसे ले सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जीपीएस मैप कैमरा आता है, ये कोई प्रमोशन नहीं है। आप गूगल पे जाकर के कोई सा भी कैमरा आप ओपन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे जीपीएस मैप कैमरा फ्री अवेलेबल है, जिसके अंदर में आपको जीपीएस लोकेशन, एड्रेस, डेट, टाइम और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह मिल जाता है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए फोटो कैप्चर के, कि अगर आप मान लो कि किसी घर पे जाके दुकानदार से बात कर रहे हो या कहीं से, तो आप इस टाइप से पहला वाला फोटो आप देख सकते हो, ले सकते हो। या आप कम्युनिटी सर्वे करने जा रहे हो, ग्रुप में लोग खड़े हो, उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हो, तो भी आप इस टाइप से फोटो ले सकते हैं। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, किसी ठेले वाले से, किसी रेड़ी वाले से आप बात कर रहे हो, या किसी दुकानदार, छोटे दुकानदार से बात कर रहे हो, तो आप इस तरीके से फोटो आप लेंगे। फिर आप ग्रीन इन्वायरमेंट या अपने इन्वायरमेंट के आसपास के इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट को कैप्चर करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप फोटो ले सकते हैं। या आप अपना जो है ना कुछ नोटिस बोर्ड या इंफॉर्मेशन वगैरह को दिखाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से लेंगे। नीचे जियो टैग के साथ फोटो आता है। ये बहुत सारे हमने डिफरेंट फोटो, कम्युनिटी पार्क का आप फोटो ले सकते हो। गार्बेज आपके यहाँ जो है ना, अगर कोई बोलता है कि हाँ गीला कचरा को सूखा कचरा में अलग करते हैं, तो उसके यहाँ डस्टबिन है कि नहीं, उसका फोटो ले लो साथ में वहां पे। या किसी से आप जो है ना, कोई बंदा है कम्युनिटी पार्क में आपके, वहां सफाई है या नहीं है, वहां पे ग्रीनरी है कि नहीं, उसका फोटो लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें लेना कैसे, जीपीएस मैप कैमरा इस्तेमाल कैसे करें जिनको नहीं इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये कुछ स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से आपको मैंने बताया है, कि जैसे आप क्या कर सकते हो कि एक कैमरा, जीपीएस मैप कैमरा आप गूगल से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश किया, आप हिंदी भी कर सकते हो। आप जो भी लैंग्वेज में चाहते हो वो भाषा अपने हिसाब से आप इसमें चूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद वहां पे वो मांगेगा क्या, कैमरा एक्सेस और लोकेशन एक्सेस। तो आप वहां पे कैमरा एक्सेस पे क्लिक करोगे तो वो आपसे बोलेगा कि वाइल यूजिंग द ऐप, जब हम ऐप को इस्तेमाल करें तब आप इस कैमरा एक्सेस देंगे, या सिर्फ इसी टाइम देंगे, या आप अलाउ ही नहीं करते हो। तो आपको ये कर देना है कि जब आप कैमरा को इस्तेमाल करें, इस ऐप को इस्तेमाल करें, तो वही वाला आप उस टाइम पे ये एक्सेस देंगे, हर टाइम नहीं देंगे। इसी तरीके से जब आप लोकेशन का होगा तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आएगा, आप इसमें पहला वाला सेलेक्ट करेंगे कि जब हम लोग इस ऐप को यूज कर रहे हो। तो फिर आप जब फोटो लेंगे तो इस फोटो में नीचे में इस टाइप से जियो टैग बन करके आ जाएगा। तो पहला तरीका है। और अगर कोई इसको ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहता, मतलब आप नहीं चाहते हो कि मैं ऐप डाउनलोड करूँ, तो आप अपने मोबाइल में भी जाकर कैमरा ओपन कर सकते हैं। फिर उसको उसमें टर्न ऑन करें, अपने जीपीएस को टर्न ऑन करें, फिर उसको लोकेशन की परमिशन दें, फिर आप वेट करें फॉर जीपीएस लोकेशन के लिए। फिर आप फोटो की परमिशन जो है वो ले, और उसके बाद कैप्चर करें उस फोटो के। फिर आप वो जो फोटो कैप्चर हुआ है उसमें आपका जीपीएस लोकेशन वगैरह आ जाएगी, इस फोटो को आप सेव कर लें। तो ये एक तरीका है आपको ये करने का। अब आते हैं एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कि अगर आपने सर्वे किया है तो उसको कैसे आप एक्सेल शीट में डालें। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि 20 लोगों का, आपको 10 लोगों का ही करना है। तो 10 लोगों का आपने 10 लोग हैं, उसको रिस्पोंडेंट हमने कहा। उससे पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि सेपरेट वेस्ट को आप सेपरेट करते हो या नहीं, मतलब जो आपका कूड़ा है उसको अलग अलग करते हो कि नहीं। तो कुछ ने बोला यस करते हैं, कुछ ने कहा नहीं नहीं करते। फिर आपने कहा कि रीयूजेबल बैग इस्तेमाल करते हो या नहीं। फिर आपने पूछा कि आपने ट्री प्लांट किया या नहीं। आपने पूछा कि आपके आसपास का इलाका साफ है या नहीं, नेबर आपका साफ है नहीं। या उससे उन्होंने फिर कुछ सजेशंस आपको दिए, तो आपने ये ऐसे कॉलम बना करके उसको लिख लेना है। फिर क्या करना है, वो जो आया तो आप इसमें से आपने कहा कि सेपरेट वेस्ट, कितने लोगों ने कहा कि वेस्ट को सेपरेट, तो 8 लोगों ने कहा हाँ करते हैं, 12 लोगों ने कहा नहीं करते हैं। रीयूजेबल बैग कितने लोग यूज करते हैं, 8 लोगों ने कहा हम करते हैं, 12 लोगों ने कहा नहीं करते हैं। प्लांटेड ट्री कितने लोगों ने बोला कि हमने एक साल में प्लांट किया है ट्री को, तो 12 लोगों ने कहा किया है, 8 लोगों ने कहा नहीं किया है, 20 लोगों में से। नेबर आपके कितना पड़ोस के आसपास आपका क्लीन है, 8 लोगों ने कहा क्लीन है, 12 लोगों ने कहा मेरा क्लीन नहीं है। तो आपने यहाँ से फिर इसको क्या करना है, एक्सेल में आपको इस तरीके से प्लॉट कर लेना है। तो यहाँ से आपको हमें डायरेक्टली डेटा, अब आप देखोगे तो पहले वाला अगर डेटा देखोगे, इसमें हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कितने लोगों ने, हमें काउंट करना पड़ेगा, ये डेटा ऐसे ही रखा हुआ है। लेकिन जैसे हम इसे प्रेजेंटेबल लेके आते हैं तो हमें डायरेक्टली देख के पता चलता है यहाँ से कि कितने लोगों ने जो है ना इसे आपको एक्सेप्ट किया है कि सेपरेट वेस्ट, और कितने लोगों ने सेपरेट वेस्ट नहीं किया है। रीयूजेबल बैग कितने लोग यूज कर रहे हैं और कितने नहीं यूज कर रहे हैं। प्लांटेड ट्री में जैसे 12 लोग प्लांट कर रहे हैं, 12 लोग, 8 लोग नहीं कर रहे हैं। नेबरहुड कितने लोगों का क्लीन है। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि 20 लोगों में से कितने। अगर आप उसे परसेंटेज के फॉर्म में भी बता सकते हैं कि 22%,
ये हो गया पाई चार्ट में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेटा को एक जगह पे छोटे से एरिया पे लगा करके दिखा सकते हैं। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है, 10 लोगों का सर्वे करना, 10 लोगों से आपको जाके क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे। फिर आपको 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। 5 क्वेश्चंस पूछने के बाद उस 5 क्वेश्चन का इसी तरीके से एक्सेल में जाकर के रखना है। एक्सेल में रखने के बाद, लगाने के बाद जो भी आता है उसका आप या तो बार ग्राफ या पाई चार्ट या अदर भी कोई तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। एक्सेल आपको पिछले मॉड्यूल में सिखाया गया होगा। तो आ, आज की आ, का जो हमारा मकसद था क्लास का, वो ये आपको बताना था कि कैसे हमें सर्वे करना है, क्या क्या सर्वे के टॉपिक्स हो सकते हैं, और हम लोग उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, और सर्वे करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो इन सब चीजों को आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा एक मॉड्यूल के फॉर्म में। आपको एक टेम्पलेट ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। आप उसी टेम्पलेट या मॉड्यूल को फॉलो करके आप अपने क्वेश्चंस उसमें डालें। क्वेश्चंस आप खुद भी अपने बना सकते हैं, या हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे देंगे, या आप खुद भी अपने क्वेश्चंस बना करके आप इस तरीके से इसको बना करके जा, अगर किसी के पास नहीं है कंप्यूटर तो आप अपने नजदीकी अ, साइबर कैफे में चले जाइए। वहां जा करके बैठ के 1 घंटा आप बना लीजिए, बनवा लीजिए। तभी आप सीखेंगे। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो ये कुछ थोड़े बहुत तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे, जा करके ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोग अ, की कोई राय है तो आप इसमें कमेंट में आप डाल दीजिएगा। हम लोग उसे जरूर पढ़ने के बाद कुछ और होगा तो इसमें अपडेट कर लेंगे।